नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनोखी सहेली। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपसे पितृ अमावस्या के बारे में बात करूंगी। अश्विन मास की अमावस्या को सर्व पितृ अमावस्या कहा जाता है। इस दिन सभी पितरों को विदा करने का दिन होता है। वैसे तो सारी ही अमावस्या हमारे पितरों के लिए होती है, मगर क्योंकि ये पितृ पक्ष में पड़ती है, इसीलिए यह अमावस्या ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इस दिन से श्राद्ध पक्ष समाप्त हो जाता है अथवा यह अमावस्या एक तरीके से पितरों को विदा करने के लिए होती है। इस अमावस्या का इतना महत्व इसलिए है क्योंकि ये सर्वपितृ अमावस्या है। जो लोग पूरे वर्ष अपने पितरों का श्राद्ध नहीं कर पाते या किसी भी अमावस्या को अपने पितरों को याद नहीं करते, वे इस अमावस्या के दिन अगर अपने पितरों को याद करके उनका श्राद्ध या तर्पण करते हैं तो उन्हें पूरे साल का फल मिल जाता है। पितृ अमावस्या की तिथि 17 सितंबर 2020 है। क्योंकि 16 सितंबर 2020 की रात 8 बजे से अमावस्या की तिथि लग रही है और वह अगले दिन 17 सितंबर 2020 को 4 बजे तक रहेंगी, इसलिए पितृ अमावस्या की सही तिथि 17 सितंबर 2020 की है। इस दिन आप अपने सभी पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं। जो भी भूले बिसरे जिनकी तिथि आपको याद ना हो या याद भी हो, उनका भी आप इस अमावस्या पे श्राद्ध या तर्पण या अपने पूर्वजों का श्राद्ध या तर्पण कर सकते हैं और इसीलिए इसे सर्वपितृ अमावस्या भी कहते हैं। सर्वपितृ अमावस्या के दिन भोजन निकालकर इसे कौवे, गाय और कुत्ते के लिए निकाला जाता है। यह भोजन हम अपने पितरों को समर्पित करते हैं। यह मान्यता है कि अमावस्या वाले दिन पितृ ब्राह्मण या पशु पक्षियों के रूप में आकर भोजन स्वीकार करते हैं। इसके साथ साथ आप जरूरतमंदों को भी भोजन करा सकते हैं, इससे भी आपको फल की प्राप्ति होगी। आइए अब मैं आपको इस सर्वपितृ अमावस्या की पौराणिक कथा सुनाती हूँ। एक बार श्रेष्ठ पितृ अग्निश्वात और बहेशपत की मानसी कन्या अक्षोदा घोर तपस्या कर रही थी। वह तपस्या में इतनी लीन थी कि उन्हें तपस्या करते करते 1000 वर्ष बीत गए। उनकी तपस्या के तेज से पितृलोक भी प्रकाशित होने लगा। पितृ उनसे बहुत प्रसन्न हुए और इस वजह से सभी श्रेष्ठ पितृगण अक्षोदा को वरदान देने के लिए गए। अक्षोदा इतनी तपस्या में लीन थी कि उन्होंने पितरों की तरफ देखा भी नहीं। पितरों ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। अक्षोदा ने पितरों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वह उनमें से एक अति तेजस्वी पितृ अमावस्या की तरफ पलक झपके बिना ही निहारती जा रही थी। जब बाकी पितरों ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा तो अक्षोदा ने उनसे पूछा, क्या आप मुझे सच में वरदान देना चाहते हैं? तब पितृ अमावस्या ने उनसे कहा कि हे अक्षोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार है, तो तुम्हें जो भी वरदान मांगना है वो मांगो। और अक्षोदा को निसंकोच होकर वरदान मांगने के लिए कहा। अक्षोदा ने कहा कि हे भगवान, अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं आपसे ये वरदान मांगती हूँ कि मैं आपके साथ आनंद पूर्वक रहना चाहती हूँ। अक्षोदा के ये वचन सुनकर सभी पितृ बहुत नाराज हो गए। अक्षोदा से क्रोधित होकर सारे पितृगण ने उन्हें ये श्राप दिया कि वे पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएंगे। अक्षोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी और उनसे भूल की माफी मांगी। अक्षोदा के अश्रुओं को देखकर पितरों को दया आ गई और उन्होंने कहा कि अक्षोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे और तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जी जन्म लेंगे। उसके उपरांत अन्य दिव्य योनियों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पितृलोक में वापस आ जाओगे। पितरों के ऐसा कहे जाने पर अक्षोदा शांत हो गई। अपने रूप में अप्सराओं को भी मात देने वाली अक्षोदा के निवेदन को अस्वीकार करने पर सभी पितरों ने पितृ अमावस्या की प्रशंसा करी और पितृ अमावस्या को यह वरदान दिया, आपने अपने मन को भटकने नहीं दिया, इसलिए आज से यह पुण्यतिथि आपके नाम पे होगी। तभी से यह अमावस्या पितृ अमावस्या के नाम से ही जानी जाती है। ऐसा कोई भी प्राणी जो वर्ष भर में कभी भी अपने पितरों को नहीं पूजता या उनका श्राद्ध तर्पण नहीं कर पाता, वह अगर सर्वपितृ अमावस्या के दिन अपने पितरों का श्राद्ध या तर्पण करता है और उन्हें याद करता है तो उसे सभी तिथियों का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तभी से यह तिथि पितृ अमावस्या के रूप में जानी जाती है और इस दिन श्राद्ध तर्पण करने से आपके पितरों को भी मुक्ति मिलती है और आपको भी पूरे वर्ष की सभी तिथियों की और सभी अमावस्याओं का फल प्राप्त होता है। तो ये थी सर्वपितृ अमावस्या की पौराणिक कथा जो हमारे शास्त्रों में है। अगर आप कोई श्राद्ध तर्पण नहीं कर पाते हैं तो भी इस कथा को श्रवण मात्र से ही आपको फल की प्राप्ति जरूर होगी। सच्चे मन से इस कथा को सुनिए और अपने पितरों को याद कीजिए, क्योंकि वो इस दिन के बाद अपने लोक को वापस चले जाएंगे। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।